हेलो गाइस, आज हम कंपटीशन एग्जाम में प्रतिशतता टॉपिक आता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो देखिए, प्रतिशतता होता क्या है? प्रतिशतता शब्द का क्या अर्थ है? प्रति सैकड़ा। प्रतिशतता शब्द का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। 100 में से, जैसे मैं ये लिखूं 30%। 30%। 30% का मतलब क्या होगा? 30% का मतलब 100 में से 30। 100 में से 30, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 30/100। ठीक है ना। प्रतिशत भिन्न होता है। प्रतिशत क्या होती है? भिन्न होती है, जिसका जो हर है वो क्या होता है? 100 होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रतिशत से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जिससे पहले हमने ये लिखा, किसी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे कैसे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। यदि मान लो भिन्न दे रखी है 3/4 दे रखा है। अब इसको अगर हमें किस में बदलना है? 3/4 है, 1/4 है, या फिर ये लिख रखा है 0.25 है, या फिर लिख दिया 2.5 है। ठीक है। इनको अब हमें ये भिन्न और पूर्णांक दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है यहाँ पर? अब इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। अगर किसी भी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो यहाँ पर हम प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुणा कर देते हैं? 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा कर दिया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 30 75। तो यानी क्या प्रतिशत आ गया? 75%। इसके बाद में 1/4 है, अगर इसको प्रतिशत में बदले तो कैसे गुणा करोगे? 100 से। काट दो भैया, 4 दूनी 8 और 4 5 20, कितना प्रतिशत आ गया? 25%। इसके बाद में अगर इसको बदले तो इसको में भी कैसे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा किया तो कितना आया? 25, डबल जीरो आ गया, 2 के बाद में क्या लग गया? पॉइंट लग गया, यानी कितना प्रतिशत आ गया भैया? 25%। ठीक है ना। इसके बाद में 2.5 है, इसको भी बदले तो कैसे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 डबल 0, 2500 आ गया। 2500, और इसके बाद 2 के बाद 1 के बाद में क्या लग गया? पॉइंट लग गया, और यहाँ पर क्या गया? प्रतिशत, यानी 250%। 2.5 है, उसको प्रतिशत में बदला तो कितना आ गया? 250%। इसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है, किसी दी गई प्रतिशत भिन्न को, पिछली बार हमने प्रतिशत में बदला था, अब की बार प्रतिशत भिन्न को बदलने के लिए हम उसे कैसे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। जैसे मान लो ये दे रखा है, मान लो 0.4% दे रखा है। अब क्या करें? इसका प्रतिशत चिन्ह, प्रतिशतता को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम प्रतिशत क्या करना पड़ेगा? चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 0.4 और प्रतिशत का क्या लगा दिया? बट्टा में क्या लगा दिया? 100। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये कितना आ जाएगा? 2.1 के बाद में पॉइंट है, 2 आगे और चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 0.004। 0.004 ये आ गया। ठीक है ना। तो ये अब प्रतिशत चिन्ह क्या हो गया? हट गया। 25% है तो क्या करें? 125 बटा में क्या लगा देंगे? 100। 25 के बारे से काट दो, 25 चौका 100, 25 5 100, 25 बटे 25 चौका 100। ठीक है ना। तो अगर कोई प्रतिशत संख्या हो उसको हम क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उससे क्या भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं। मान लो यहाँ पर अगर 75% है तो भी क्या करोगे? 75 बटा में क्या लगा दो? 100। काट दो भैया, 25 थी 75, 25 चौका 100, कितना आ गया? 3/4 आ गया। अगला पॉइंट देखिए, तीन नंबर पॉइंट देखो, किसी राशि के प्रतिशत का मान ज्ञात करने के लिए उस राशि को उस प्रतिशत से गुणा कर 100 का क्या देते हैं? भाग देते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं कि 72 का, जैसे एक क्वेश्चन आ गया 72 का 20%, 72 का 20%, तो कैसे करोगे? 72 गुणा, ये 20 गुणा में आ गया, बट्टा क्या लगा दो? 100 लगा दो। 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। 2 के पार्ट करें, 2 5 10, यानी 72 बट्टे कितना आ गया? 5 आ गया। 72 बट्टे कितना आया? 5। 5 का भाग दें यहाँ पर तो कितना आएगा? 5 1 5, ये कितना बच गया? 2, और आगे क्या उतार लिया? 2, 5 चौका 20 पॉइंट, फिर 2 आ गया, 0 उतार लिया, 5 चौका 20, कितना आ गया? 14.4 आ गया। फिर ये दिए कहें 125 है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए 125 का 10% है, 125 का
10% कैसे करोगे? 125 गुणा 10/100, ठीक है। का प्रतिशत, का मतलब गुणा, 10 लगा दिया बट्टे 100 लगा दिया। चलो 0 से क्या कट गया? 0। 10 है तो एक बात में क्या लगाते हैं? पॉइंट, क्या आ जाएगा? 12.5, यानी 125 का क्या प्रतिशत है? 10% कितना होगा? 12.5 होगा, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये दे रखा हो 50 का 10%, तो कैसे करोगे? ऐसे ही करना है, 50 गुणा 10/100। चलो 0 से 0, 0 से 0, 5 1 5, तो यहाँ पर कितना है भैया? 50 का 10%। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो हम किसी का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। 20%, 10%, 30%, कितने प्रतिशत निकालना हो तो उसको गुणा में 30 लिखो। 30% है तो गुणा में 30 लिख के बटाई क्या लगा दो? 100। यहाँ पर 20% था तो 72 गुणा 20/100 लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट। चार नंबर पॉइंट देखिए, वह संख्या ज्ञात करना जिसका कोई प्रतिशत दी गई राशि हो। तो संख्या ज्ञात करें तो सूत्र क्या होगा? दी गई राशि बटे प्रतिशत मान गुणा क्या है? 100। जैसे ये लिखिए, प्रश्न ऐसा कई बार पूछा जाता है, 75 की संख्या का 20% है। 75 की संख्या का 20% है, तो कैसे निकालेंगे? एकदम सरल है। आप पहले ये सूत्र लिखोगे, संख्या निकाले, हमें संख्या निकालनी है। कैसे निकालें संख्या? दी गई राशि, राशि कितनी दी गई है? 75, बटा प्रतिशत मान कितना है? 20, और गुणा कितना भैया? 100। चलो 0 से 0 कट गया, 2 पंजो 10, और 75 से गुणा करेंगे 5 को, 5 5 25, सलागी 2, 5 7 35, 35 से 2 कितना हो गया? 37, यानी कितना आ गया? 375। 75 किस संख्या का 20% है? तो 75 गुणा, यहाँ पर 75 किस संख्या का 20% है? तो संख्या निकाले तो 75 बटा 20 गुणा 100। तो देखिए ये तो हो गया शॉर्ट। अगर हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं या दूसरे तरीके से, 75 किस संख्या का 20% है? तो हम मान लेंगे, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या क्या है? x है। माना कि वह संख्या क्या है? x। अब किस संख्या का 20% है? तो वह संख्या क्या बनी है? x। x का 20% है, वो कितना भैया? 75 है। कितना है? 75। तो हम कैसे लिखेंगे? x का मतलब गुणा 20 बट्टे प्रतिशत का मतलब हो गया 100, और बराबर कितना है? 75। अगर हम x का मान निकालें तो 75 100 भाग में है, किस में चलाएगा? जाएगा दूसरी तरफ, जाएगा गुणा में। यहाँ पर 20 गुणा में है, किस में आ गया? भाग में, ठीक है। 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। 2 से अगर काटे 2 पंजो 10, 75 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 375 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन कम समय का अभाव देखते हुए तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, हमें जल्दी करना, तो ठीक है ना। तो अगला पॉइंट देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है की गणना करना। दूसरी संख्या कितना प्रतिशत? जैसे ये प्रश्न पूछा जाएगा 5 50 का कितना प्रतिशत है? 58.5 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक तो ये है, सीधी राशि ज्ञात करने का सूत्र ये सीधा होता है। जैसे 5 50 का कितना प्रतिशत है, तो हम इस तरीके से ज्ञात करें तो क्या करेंगे? राशि निकालने के लिए राशि प्रतिशत कैसे निकालोगे? दी गई संख्या, दी गई राशि कितनी है? 5, बटे दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 50, गुणा कितना आ गया? 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो क्या प्रतिशत है? तो 5 से 50 का 10% है, ठीक है ना। तो 5 50 का कितना प्रतिशत होगा? 10%। अगर हम अपने तरीके से वैसे निकाले तो कितना प्रतिशत है? मान ले दूसरे तरीके से निकालें तो माना कि 5 50 का x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत। तो 50 का x प्रतिशत है, 50 का मतलब गुणा x प्रतिशत है, x बट्टे 100 कितना है? 5, ठीक है। अगर हम x का मान निकालें तो कितना आएगा? 5 100 भाग में किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा, और 50 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यानी कहने का मतलब कितना प्रतिशत आएगा? 10%। तो ये जो है वो कितना प्रतिशत होगा? 10% होगा। अगला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, वो है 58.5।
97.5 का कितना प्रतिशत है। तो इसी तरीके से निकालें तो देखो दी गई राशि 58.5 और दूसरी राशि 97.5 और गुणा क्या लगा दिया भैया 100 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक के बाद में पॉइंट है, एक के बाद में पॉइंट ये जाएगा हट। अब 5 के पार्ट से काट देते हैं यहाँ पर 5 के पार्ट से काटे तो देखो 5 एका 5 और ये 4 बच गए 5 निमा 45 5 पंजे 25। यहाँ पर काटे 5 दूनी 10 20 आ गया। फिर 5 से काटे 5 दिए 15 और 5 निमा 45 और यहाँ पर काटते हैं 5 चौका 20। अब 39 को यहाँ से काटे तो देखिए 39 का यहाँ पर अगर कैसे 13 के पार्ट से कट जाएगा 13 39 13 चौके 52 आ गया और यहाँ पर बच गया 6 और 5 बच गया 13 पंजो 65 45 आ गया। फिर काटते हैं तो देखो 3 से काटे 3 का 3 3 5 15 15 30 15 3 15 चौके 15 30 15 3 15 चौके 60 यानी क्या प्रतिशत आ गया 60%। और अगर हम वैसे ज्ञात करें तो इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं 5-50 का x प्रतिशत। इसी प्रकार 58.5 97.5 का कितना प्रतिशत है x प्रतिशत है। हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं 58.5 है 97.5 का x प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो 97.5 गुणा x प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 और बराबर आ गया 58.5। अगर x का मान निकालें तो देखिए 58.5 है और यहाँ पर भाग में क्या आ जाएगा गुणा में है 97.5 आ गया और 100 भाग में किसमें आ गया गुणा में। अब सेम इसी प्रकार से काट के हम मान निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत आ जाएगा 60%।